इन्हें राम को राजा मत बनने दो, राम को राजा मत बनने दो। ऐसा किसने कहा? देवताओं ने। तब माता सरस्वती ने कहा, ऊंच निवास नीच करतूती। माता सरस्वती कह रही है, देवता तुम इतने ऊंचे बैठते हो, इतने बड़े हो, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी घटिया। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। आजकल समाज में आपने देखा होगा, कोई तरक्की कर जाए तो जलने वालों की भीड़ लग जाती है। आज दुश्मन कहीं से लाने नहीं पड़ते। साहब आप जरा तरक्की कर लो, जरा नाम इज्जत कमा लो, अपने आप आपके दुश्मन आपको दिखने लग जाएंगे। आप कुछ ना करो, आप केवल अच्छा काम करो, फिर देखो सैकड़ों दुश्मन मिल जाएंगे आपसे जलने वाले खूब मेंढक की तरह टर टर करते हुए आ जाएंगे। इसलिए आपको परवाह नहीं करना इन मेंढकों की, उनको टर्राते दो, अपना काम करता। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी जब बाजार चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। अच्छा, कुत्ते आगे से भौंकते हैं कि पीछे से? जोर से। बस वही है, आप आगे आगे चलते हैं, भौंकने वाले कभी आगे नहीं आते, वो पीछे से भौंकेंगे, पीछे से ही आपकी जो करेंगे बुराई करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो अपना काम करते रहो। ये रामचरितमानस में लिखा है। माता सरस्वती जी ऐसा कह रही हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। जलने वाले बहुत होते हैं। अच्छा, आप लोग किसी से जलते तो नहीं है? आप लोग अपने पड़ोसियों को देख के तो नहीं जलते? मैया आप जलती हो? मेरी माँ नहीं। किसी को देखकर जलने से कोई फायदा नहीं। एक बात बताओ, आपके भाग्य का आप खा रहे हैं और मेरे भाग्य का मैं खा रहा हूं। जिसके भाग्य में जितना ईश्वर ने तय किया है, आपके भाग्य में जितना धन मिलना है उतना मिलेगा, चाहे जमीन में गड़ा हुआ मिल जाए। आपके भाग्य में जितनी खुशी होगी उतना आप खुश रहेंगे, और जितना दुख होगा उतने आप दुखी रहेंगे। सब ईश्वर ने तय कर रखा है, तो हमारे जलने से होगा क्या? जलने से हमारा ही नुकसान होगा, और कुछ हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब भगवान के हाथ में। आपका पड़ोसी तरक्की कर रहा है, आप कहते हैं अरे बड़ा ये कर रहा वो कर रहा, जितना उसको मिलना है मिल के रहेगा, आप जलो या मर जाओ। इसलिए कोई फायदा नहीं ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से। भगवान से ये प्रार्थना करो कि प्रभु उसके भाग्य का उसे मिल रहा है, आप अच्छे कर्म कीजिए, आपका कर्म अच्छा होगा तो आपके भाग्य में ईश्वर आपको भी देंगे। आप परेशान क्यों होते हैं? जलने से प्राप्त क्या कर लेंगे? इसलिए आनंदित रहा करो। दूसरों की प्रसन्नता को देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। दूसरों की जय जयकार देखकर आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। आप भी अच्छे कर्म करेंगे, आपकी भी जय जयकार होगी। जलने से फायदा नहीं है। कैकेयी अब सरस्वती माँ ने जाकर मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी। कैकेयी ने दशरथ जी से कहा और वनवास राम जी का हो गया। अब ये बताइए, राम जी के वनवास जाने में कारण कौन था? बताइए, राम जी को वनवास किसने भेजा? उत्तर दो फटाफट। मैया, राम जी को वनवास किसने भेजा? किसने? राम जी को वनवास भेजने में जिम्मेदार कौन है? मंथरा, कैकेयी, देवता, सरस्वती जी या स्वयं राम? 5 ऑप्शन बताइए। राम जी को वनवास भेजने का मूल जिम्मेदार कौन है? कौन है राम जी को वनवास भेजने वाला? कौन भेजा? किसने? कौन है जिम्मेदार? जोर से।
मंथरा, मंथरा की क्या मजाल कि जगत के पालनहार को वनवास भेज दे। कैकई की क्या मजाल के जगत के पालनहार को वनवास भेज दे। देवता और सरस्वती माँ की क्या मजाल, राम जी के वनवास जाने में स्वयं राम जी कारण है, स्वयं राम जी का हाथ है राम जी के वनवास जाने में। क्यों? राम जी कौन है? भगवान है, और भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो मंथरा की बुद्धि किसने बिगाड़ी? सरस्वती जी। सरस्वती जी की बुद्धि किसने? देवताओं ने। और देवताओं की किसने बिगाड़ी? स्वयं राम जी ने। जो करेगा वही भरेगा, कर्म करे को और फल भोगे को और, ऐसा नहीं। जो करता है वही भरता है। अभी मैं समझाऊंगा स्पष्टता से, अभी ये समझो। जो करता है वही भरता है। राम जी ने ही देवताओं की बुद्धि फिराई, फिर देवताओं ने सरस्वती जी की, सरस्वती जी ने मंथरा की, मंथरा ने कैकई की, कैकई ने दशरथ जी को। वनवास किसका हुआ? राम जी का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम जी से। इसको ऐसे समझो, एक संत जी समझा रहे थे कि एक जंगल में एक बगीचे में एक फल लगा था आम का। एक आदमी वहां से जा रहा था तो फल को देखा। एक आदमी जा रहा था, पका हुआ आम देखा तो देखा किसने? देखा आंखों ने। आंख देख तो सकती थी पर फल तक जा नहीं सकती। गए कौन? गए पांव। पांव जा सकते थे पर फल को तोड़ नहीं सकते थे। तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते थे पर उस फल को चख नहीं सकते थे। चखा जिह्वा ने। जिह्वा ने चखा तो पर रखा नहीं, रखा पेट ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा ने था, रखा पेट ने था। तब तक बगीचे का मालिक आया और उस आदमी की पीठ में 2 लाठियां जमाई। क्यों रे? चोरी से आम खाता? अब बताओ डंडा किसे पड़ा? पीठ को। पीठ की कहां गलती थी? पीठ का कोई नाम नहीं था, कोई रोल नहीं पीठ का। देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने। पीठ का तो नाम नहीं था, पर डंडा किसे पड़ा? अब बताओ निर्दोष पीठ पिट गई कि नहीं? इसका मतलब ये कर्म किसी ने किया, गलती कोई और किया और सजा किसी और को मिली। लेकिन ये पूरा नहीं है। पूरा ये है जब डंडा पीठ पर पड़ा तो वासु कहां से निकले? आंखों से। और फल को देखने की शुरुआत कहां से हुई थी? आंखों ने। जो देखा था उसी को रोना पड़ा। जो करेगा वही भरेगा। ईश्वर के घर का यही न्याय है, देर से पर दंड मिलता है। जो करेगा वो भरेगा। जैसी करनी। अब राम जी के चरित्र को आप जरा समझ लीजिएगा स्पष्टता से। राम जी भगवान हैं, कैकई मंथरा सब निमित्त हैं। ये जगत के पालनहार हैं। ये लीला करना चाहते हैं तो लीला करने के लिए इन्हें वनवास जाना है, इसलिए इन्होंने निमित्त मंथरा और कैकई को बनाया है। ठीक है। कथा ये है कि जब राम जी छोटे से थे ना, तब माता कैकई की एक बार आंखें मूंद ली मेरे राम ने। कैकई ने कहा राम खोलो। मैं समझ गई बेटा तुम राम ही हो। राम जी बोले माँ मैं एक शर्त पर आपकी आंखें खोलूंगा। हाँ हाँ बताओ बेटा क्या चाहते हो? माँ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या दोगी माँ? हाँ बेटा बोलो तो सही। जब मुझे मेरे पिता वनवास भेजने लगे ना माँ, जब मुझे मेरे पिता राजा बनाने लगे ना माँ, तो आप मुझे वनवास भेज दें।
कैकेयी माँ ने कहा बेटा मैं तुम्हें वनवास क्यों भेजूंगा, भेजूंगी, तुमने गुनाह क्या किया है, क्यों वनवास भेजूं? राम जी ने कहा माँ मेरा जन्म रावण इत्यादि दुष्टों को मारने के लिए हुआ है, आप वनवास भेज दोगी तो मैं ये सेवा करके आऊंगा, कार्य करके आऊंगा, संतों की सेवा के लिए मेरा अवतार हुआ है। कैकेयी मां ने कहा राम क्या तुम अयोध्या में रहकर नहीं मार सकते, रावण को अपना काम अयोध्या में रहकर नहीं कर सकते? तब राम जी ने कहा मां मैं तो अयोध्या में रह के रावण को मार सकता हूं, पर एक आदमी है जिसे अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता। बताओ वो कौन था जिसे अयोध्या में, अरे राम जी अयोध्या में रह के रावण को मार देते, क्या बुराई थी? जाते युद्ध करते, युद्ध में ललकारते मार देते, यही तो राजा लोग युद्ध ऐसी तो करते थे। कुंभकर्ण को भी मार सकते थे। एक आदमी था जिसे अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था, बताओ वो कौन था? विभीषण को तो मारा ही नहीं राम जी ने। मैया बताओ वो कौन था जिसे अयोध्या में रहकर नहीं मारा जा सकता था? कौन था वो आदमी? नाम था मेघनाथ, रावण का बड़ा बेटा मेघनाथ। मेघनाथ को वरदान था, मेघनाथ को वरदान था कि 12 वर्ष तक जो नींद और नारी का त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकता है। 12 वर्ष से नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। कैकेयी मां को राम जी ने सारी बात समझाई थी। तब कैकेयी मां ने कहा अच्छा ठीक, पर मां जब आप मुझे वनवास भेजोगी ना तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा, आपके नाम को लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, आपके नाम का बड़ा अपमान होगा, आपको गालियां मिलेंगी। कैकेयी मां ने कहा मेरे राम यदि मेरे अपमान से तेरा सम्मान बढ़ता हो तो मेरा अपमान होने दे, मैं इस अपमान के घूंट को पी जाऊंगी, सह लूंगी। पूरी रामायण में आप उठाकर देख लीजिएगा, माता कैकेयी का यदि पात्र, सोचिए कि पूरी रामायण में यदि कैकेयी मां ना होती तो राम कथा क्या होती? राम कथा यदि राम कथा है तो केवल कैकेयी माता के कारण। राम जी यदि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो केवल कैकेयी माता के कारण। हाँ या ना? हटा दीजिए, आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि रामायण में कैकेयी नहीं है और राम जी को कोई वनवास भेजा ही नहीं। जिसके जीवन में कष्ट नहीं है, जिसके जीवन में विपत्ति नहीं है, उसका जीवन कोई जीवन ही नहीं है। इसलिए जीवन में विपत्ति आएगी तो आप राम बनकर उभरेंगे, आप महान बनेंगे। आपकी विपत्ति आपको बड़ा बनाती है, ना कि छोटा। दूसरी बात याद रखो, आपको आपके जीवन में जितना सुख मिलेगा, आपके जीवन में आपको सुख मिला और आपके जीवन में आपको दुख मिला। एक आदमी सुखी रहा सारी जिंदगी और एक आदमी दुखी रहा सारी जिंदगी। इतिहास किसका लिखा जाएगा, सुखी का या दुखी का? राम जी टोटल धरती पर कितने वर्ष तक लीला किए हैं बताओ? राम जी ने कितने वर्षों तक लीला की है बताइए? इस धरती पर राम जी कितने वर्षों तक रहे?
लगभग 11,500 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया है। कितने वर्ष तक? लगभग। क्योंकि लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूं, कहीं 10,500 वर्षों का उल्लेख है, तो कहीं 11,500 वर्षों का उल्लेख है, कहीं 12,500 वर्षों का भी उल्लेख। अब आप कहेंगे अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। जैसे हमने उस दिन समझाया था इस बात को आपको कि 4 रावणों की कथा है। एक बार उस रावण को मारने राम जी आए, एक बार उस रावण को, ये मैंने उस दिन समझाया था, फर्स्ट दिन या सेकंड दिन आपको समझाया था। तो राम जी लगभग, आप मान के चलिए, लगभग राम जी ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया, लगभग। अब राम जी ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया है, पर रामायण में 10,500 11,500 वर्षों का उल्लेख, उनकी लीलाओं का उल्लेख 11,500 वर्षों की सारी लीलाओं का उल्लेख थोड़ी है। केवल 14 साल में राम जी ने जो जो किया वो 14 साल गिने जाते हैं बस। 14 साल में ही राम कथा पूरी हो जाती है, जबकि राम जी धरती पे रहे 11,500 वर्षों तक। पर गिना कितना जाता है? राम जी के सुख के दिनों को कोई याद नहीं करता। राम कथा राम के सुख के दिनों की नहीं है, राम कथा राम जी के दुख के दिनों की है। अरे दुख के दिनों को ही लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, याद करते हैं कि विपत्ति में उसने कौन सा निर्णय लिया, कैसा डिसीजन लिया, ये मायने रखता है। तो राम जी का वनवास क्यों हुआ, माता कैकेयी ने क्यों किया, ये मैंने आपको समझाया। अब आगे चलते हैं। मंथरा नाम की एक गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेर। अयोध्या में एक मंथरा नाम की दासी रहा। ये मंथरा कौन है? ये कैकेयी माता की दासी है। ये मंथरा की कथा ऐसी है कि कैकेयी के जो पिता थे, कैकेयी नरेश, कैकेयी नरेश जो कैकेयी के पिता थे, उनके सेनापति हुआ करते थे मंथरा के पति। मंथरा की कहानी सुनिएगा। ये मंथरा कौन है, इसका जन्म कहाँ हुआ, कैसी है ये, इसका चाल चलन क्या है, वो समझिएगा। मंथरा के पिता कैकेयी के, माता कैकेयी के जो पिता थे, जो कैकेयी नरेश, कैकेयी देश के राजा थे, उनके यहाँ मंथरा के पति मंत्री पद पर थे। परंतु एक बार उन्होंने कुछ गलत किया, एक बार उन्होंने गलत किया, तो कैकेयी के पिता ने उन्हें फांसी का दंड दिया था। क्योंकि गलत तो गलत है, कुछ गलत किया होगा, कुछ भी। अब जब तो गलत किया, और जब गलत किया तो मंथरा के पति को फांसी की सजा हुई। मंथरा का पति मर गया, मंथरा हो गई विधवा। तब मंथरा ने मन में कहा था, कैकेयी नरेश, अच्छा कैकेयी एक लौती बहन, एक लौती बेटी है अपने बाप की। कहा था मंथरा ने, जैसे तूने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, मैंने भी तेरी बेटी के सुहाग को ना उजाड़ दिया, तो मेरा नाम मंथरा नहीं। इसलिए जब मंथरा छोटी थी, उसके पति को दंड मिला, तो पति तो मर गया पर पत्नी अकेली बची। तो राजा ने दयावश उसे अपने घर में काम में रख लिया। तो मंथरा वहां काम में रहने लगी, कैकेयी का बड़ा ध्यान रखती। तो बचपन से इसने कैकेयी को पाला
पोसा था, बड़ा लाड़ प्यार, लाड़ प्यार ऊपर से था, अंदर से कपट था कि इसका विवाह होगा तब मैं इसको विधवा करूंगी। कितना गहरा षड्यंत्र रहा। इसलिए आपके साथ में रहने वाले लोग, आपके संग उठने बैठने वाले लोग आपके लिए क्या सोचते हैं कैसे पता लगेगा? ठीक है, सावधान। उस द्वापर में मामा शकुनी थे और त्रेता में मंथरा थी। जब मंथरा ने सुना कि राम जी राजा बनने लगे, लड्डू इसे भी मिला, पूछा क्यों, क्या बात का लड्डू है? बोले राम राजा बनने वाले, तू जरा नाच ले। उसने कहा काहे को नाचूं? और वो मंथरा कैकेयी माँ के पास गई। और मंथरा जब गई कैकेयी माँ के पास तो मंथरा ने, उस समय कैकेयी माँ आराम कर रही थी। हमने बताया ना, माँ कैकेयी थोड़ी आलसी थी, सोने पे ज्यादा विश्वास करती थी, दिन भर जहां समय मिल जाए वहीं। तो उस समय आराम कर रही थी तो मंथरा पहुंची और मंथरा ने कहा हाँ तुम तो पांव पसार के सो। देखो भड़काने वाले लोग कैसे भड़काते हैं, आज मैं आपको यहां स्पष्ट समझा दूं। मंथरा कहीं गई नहीं, आज भी मंथरा जिंदा है। बोलो मेरी मां, फर्क कितना है? पहले केवल एक अयोध्या में मंथरा थी, आजकल हर गली मोहल्ले में 2-4 मंथरा आपको मिल जाएंगी, जिनका काम ही है झगड़ा कराना, यहां का वहां, वहां का यहां, जिसका काम। तो ये मंथरा कहीं गई नहीं, उसका वंश आज भी जीवित है। ये गांव मोहल्ले शहरों में जो भी सोसाइटी कॉलोनिया में जो कुछ महिलाएं होती हैं ना, उनका काम ही है। जैसे अभी अब देखो शाम हो रही है, वो कथा नहीं सुनेंगी, वो ये देखेंगी कि कौन कहाँ गई, कहाँ बैठी है, कौन मिल जाए तो हम किसकी बात किससे जाकर कह दें, उलझाना। तो ये सब मंथरा की वंशज है। मंथरा ने कैकेयी से कहा सो बहुत जल्दी तैयार रहना। तैयार किसके लिए? दासी बनने के लिए। जैसे हम तुम्हारी दासी है ना, ऐसे बहुत जल्दी तुम कौशल्या की दासी बनोगी, कमरा में झाड़ू पोंछा करोगी। कैकेयी बोली ऐसा कैसे कह रही है? कैकेयी ने डांटा, क्या हो गया? बोले राम राजा बनने वाले हैं। तो कैकेयी नाचने लगी, अच्छा मेरा राम राजा। अब कैकेयी ने कहा ये हार ले, तूने बधाई मुझे दी, मुझे संदेशा दिया, पहली सूचना तूने दी, ये ले सोना। ये गुस्सा काय को करती है? मंथरा बोली अपना सोना तुम संभालो। तब कैकेयी मां ने कहा काने खोरे कुवरे कुटल कुचाली जान, ती वशेष पुनि चेर कहीं भरत मातु मुस्कानी। माता कैकेयी ने मंथरा को डांटा, क्या हो गया है तुझे? काने खोरे कुवरे, तेरी कुबड़ निकली है? तेरा हम क्या विश्वास करें? कैकेयी मां ने समझ लिया कि ये महिला अच्छी नहीं है, डांटा। लेकिन गलती ये हो गई माता कैकेयी से कि डांटते हुए माता कैकेयी ने मुस्कुरा दिया। और जहां आप किसी को डांटें और हंस दें, उस डांट का कोई असर नहीं होगा। इसलिए जब डांटो तो डांटो, बाद में मुस्कुराना नहीं, उस डांट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह मंथरा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मंथरा ने जो कैकेयी मां के कान भरने शुरू किए, सुनो मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूं, सुनो राम को राजा बनाने वाले हैं दशरथ जी, और सुनो कब राजा बनाने वाले हैं? जब तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल चला गया, सोने में बना रहे हैं, ताकि भरत को कुछ देना ना पड़े, राम राजा बन जाएंगे। फिर राम राजा बनेंगे तो कौशल्या बनेंगी राजमाता, और तुम बनोगी राजमाता के कमरे में झाड़ू पोंछा लगाने वाली। तुम तो सौत हो ना, सौत जानते हो? तुम सौतन हो,
कद्रु विनतहि दीन दुख, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंदी ग्रह, भरत को बंदी ग्रह में डाल के और बंदी बना देंगे और पूरा राज्य राम हड़प लेंगे। ऐसा ऐसा मंथरा ने कैकेयी को जब भड़काया तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप किसी से झूठ कुछ कहिए तो आदमी झूठ को, जब एक झूठ को 10 बार कहा जाता है ना, तो वह झूठ भी सत्य जैसा लगने लग जाता है। एक झूठ को 10 बार किसी से कहा जाए तो वह झूठ उसे क्या लगता है, सत्य। मंथरा का झूठ माता कैकेयी ने सत्य मान लिया और धीरे धीरे मंथरा की बातों में आने लग गई। कद्रु विनता का, कद्रु और विनता, कद्रु कौन है, कद्रु है सर्पों की माता और विनता है श्री गरुण जी की माता। कद्रु और विनता में एक बार क्या हुआ था, आप लोग जानते हैं इस कथा को, सुनो। कद्रु ने सूर्य भगवान के घोड़ों को देखकर कहा कि सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वह काले हैं। विनता ने कहा नहीं, ये तो नीले हैं। कुछ लोग सफेद भी कहते हैं, ये तो नीले हैं। कद्रु ने कहा नहीं नहीं, काले हैं। शर्त लगी कद्रु और ये कद्रु विनता दोनों एक ही पति की 2 पत्नियां थी। साथ दोनों में शर्त लगी। कद्रु ने कहा, कद्रु मीन्स सर्पों की माता, कालिया नाग की माता है, ये नागों की माता है कद्रु, और गरुण जी की माता है विनता। तो कद्रु ने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं, विनता ने कहा नीले हैं। बताओ क्या सही है, घोड़े काले हैं कि नीले हैं? वाइट कह लो या नीले कह लो, क्योंकि कुछ लोग वाइट कहते हैं, कुछ नीले, पर नीला नीले हैं। तो क्या सही है, काले हैं घोड़े के नीले हैं? घोड़े तो हैं नीले, नीले थे, परंतु कद्रु ने कहा कि काले हैं। शर्त लगी तो विनता को लगा जब सही है तो अच्छा सुनो, यदि तुम शर्त हार गई तो तुम हमारी दासी बन के रहोगी। ठीक है, शर्त लग गई दोनों में। कद्रु ने अपने बेटों से कहा जाओ सूर्य भगवान के घोड़ों में लिपट जाओ। तो सारे सांप, काले काले सांप गए और घोड़ों में लिपट गए पूरे, तो घोड़े हो गए काले। और जब सूर्य भगवान आए तो उनके घोड़े काले। कद्रु ने कहा देखो काले हैं, तुम शर्त हार गई, चलो आज से तुम ये अपना अच्छी वाली साड़ी उतार दो और ये दासी वाली साड़ी पहनो, आज से तुम हमारी दासी हो। और खूब अत्याचार किया कद्रु ने, फिर खूब मारना पीटना, तुम दासी हो, मारना पीटना, बहुत तंग किया साहब, बहुत परेशानी। तो कैकेयी ने कहा, मंथरा ने कहा कैकेयी तुम्हें भी कौशल्य ऐसे ही मारेगी पीटेगी। देखो जरा कहां की बात कहां समझा रही है ये मंथरा। एक दिन गरुण जी आए विनता मां से, अपनी मां से मिलने। तो मां को गरुण जी ने देखा, मां ने देखा, गरुण जी ने देखा मां की हालत ऐसी, एक हड्डी की हो गई। मां ये कैसी हालत बना रखी है? मां ने कहा बेटा तेरी ये मां ने शर्त लगाई थी, मैं हार गई। गरुण जी ने कहा घोड़े तो बिल्कुल नीले हैं, आपने सही कहा, अब मैं सांपों को देखता हूं, फिर से शर्त लगाओ। शर्त लगी, कल देखेंगे। और जब कल फिर कद्रु के सांप जाके लिपटने लगे तो गरुण जी ने सांपों को, तब से गरुण जी ने सांपों को खाना शुरू कर दिया। तुमने हमारे मां के साथ छल किया, अब तुम जहां दिखोगे वहीं खा जाएंगे, इसलिए गरुण खाते हैं सांप को। तुमने हमारी मां के साथ छल किया, सैकड़ों साल दासी बना के रखा, इसलिए आप लोग अपनी मां के पास जाते रहा करो, पता नहीं कौन आपकी मां के साथ क्या व्यवहार करे। गरुण जी बहुत दिनों में जाते थे, एक बार बहुत दिनों में गए, तब तक तो मां खूब उन पर अत्याचार हो चुका और सांपों को जो हमला किया। और फिर विनता ने कद्रु से कहा मैं शर्त जीत गई, अब तू मेरी दासी, पर मैं तुझे दासी वासी नहीं बनाऊंगी, तू अपनी पत्नी की तरह रह,
कोई अत्याचार नहीं किया विनीता, क्योंकि सज्जन थी। और सांपों को जो मारा गरुड़ जी ने, सारे सांप भागे। तो एक सांप आके यमुना जी में रहने लगा, उसी का नाम था कालिया नाग। यहां पर श्राप था गरुड़ जी को कि आप यहां आ नहीं सकते इस क्षेत्र में, उस यमुना जी के तट पर, इसलिए यहां आते नहीं थे। इसलिए गरुड़ जी के डर से यहां के छिप गए थे कालिया नाग, इसलिए फिर छिप ही रहे वो। फिर भगवान ने कालिया नाग को मारा, वो आप कथा जानते हैं। इसलिए गरुड़ जी से सारे सांप डरते हैं। तो ये सारी सौतों की कथा, खूब कथाएं सुनाई मंथरा ने कैकई को भड़काने के लिए। और जब कैकई को भड़काने के लिए जब ऐसी कथाएं सुनाई तो कैकई मंथरा की बातों में आ गई और आकर के क्या बोली, परऊं कूप तुए वचन पर सकल पूत पति त्याग, कहसी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लाग। कैकई माँ ने कहा, तू कहेगी मैं कुएं में गिर जाऊंगी, तू कहेगी मैं अपने पुत्र को, पति को त्याग दूंगी, आज से तू मेरी गुरु, मैं तेरी चेली। भड़काने वाले लोग भड़काते ऐसे हैं, उसको बिल्कुल कैप्चर कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते, फिर वो किसी की नहीं सुनता या सुनती। क्यों मेरी मां सही है? भड़काने वाले जब किसी को भड़काते हैं, गजब तरीके से भड़काते हैं। मंथरा ने ऐसे भड़काया, कैकई ने सरेंडर कर दिया और कहा दशरथ, अब कैकई बोली बताओ मैं क्या करूं? तब मंथरा ने कहा कि तुझे 2 वरदान देने का दशरथ जी ने कहा है, तू आज कोप भवन में चली जा, कपड़े उतार देना, श्रृंगार उतार देना, सामान्य कपड़े पहनना, और दशरथ जी आए तो जब तक राम की सौगंध ना खाएं तब तक ना मांगना। देखो कितनी चतुर है ये, पूरा षड्यंत्र जानती। आप लोग भी ऐसे भड़काने वाले लोगों से जरा सावधान रहना, नहीं आपके घर में भी ऐसी आग लगाते हैं लोग। कैकई ने पूरा प्लान किया था और कहा कि जब तक राम जी की सौगंध दशरथ जी ना खाएं तब तक मांगना मत। अब कैकई अपना काम करके, अब यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, को ना कुसंगति पाए न साही। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा। इसलिए आपको एक बात समझनी चाहिए, इस धरती पे, इस संसार में त्याज्य क्या है? बताओ किसका त्याग करना चाहिए? किसका त्याग करना चाहिए? कुसंग का। किसका त्याग करना चाहिए? कुसंग का। कुसंगति पाकर के कैकई मां बिगड़ गई। कुसंगति पाकर के कौन नहीं बिगड़ा। इसलिए आप अपने बच्चों को, अपनी बेटी, अपने बेटों, अपने आप को कुसंग से बचाइएगा। कुसंग ही सर्वनाश करने वाला है और सत्संग ही आपका लोक परलोक संवारने वाला है। इसलिए सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग से बिगड़े लोग सुधर जाते हैं और कुसंग से बने लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए हम आपसे और आपके बच्चों से कहते हैं कि आप कथाओं का संग कीजिए। ये दास आपके जीवन को बिगड़ने नहीं देगा। मेरी एक भी बात आपने मान ली तो मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते, यदि मेरी बातों का आपने अनुसरण कर लिया, मान लिया तो। इसलिए आप अपना मोबाइल निकाल लो और YouTube पर आज 92 लाख लोगों का परिवार पूरा हो गया है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, काम करते रहो, चलते फिरते रहो। जब समय मिल जाए तब थोड़ी सी कथा सुन लिया करो। कोई एक बात आपको अच्छी लग जाएगी, शायद वही बात आपके जीवन में आपको बहुत कुछ। कल मुझे एक सज्जन बता रहे थे
कि वो पहले नौकरी करते थे, 20,000 रुपये मिलता था, और मैंने कथा में कहा था नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। ये बात उन पर इतना प्रभाव करी कि वो नौकरी देने वाले बन गए, और उन्होंने कहा आज मैं लगभग लाख रुपए कमाता हूं और मेरे अंडर में लगभग 50 लोग 70 लोग काम करते हैं। देने, केवल विचार बदल गया। तो विचार कहां से आएंगे? अच्छे विचारों को आने के लिए भाई खिड़की खोलेंगे तब ना कमरे में हवा आएगी, खिड़की खोलेंगे ही नहीं तो कमरे में हवा कहां से आएगी। उसी तरह जब आप अपने कानों को खोल करके कथा में लगाएंगे तो कथा से ही ज्ञान की हवा प्रवेश करेगी, जो आपके जीवन में परिवर्तन करेगी, बदलाव करेगी। इसलिए अभी 29 तारीख से यहाँ भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप लोग भी भागवत जी की पोथी पाठ से अपने आप को जोड़ना। अभी भागवत जी की पोथी मतलब जो भागवत जी अपने पूर्वजों के लिए कराते हैं, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए कराते हैं, आप वृंदावन आकर भागवत जी की पोथी करा सकते हैं। और 29 नवंबर से ये पोथी पाठ होंगी, आप जरूर जुड़ें, क्योंकि आप लोग अपने जीते जी भागवत जरूर सुन लेना, क्योंकि जीते जी ही हम पुण्य करें तो काम आता है। मरने के बाद फिर बच्चे करें ना करें, बच्चे करें तो अच्छा है। आप अपने बुजुर्ग माता पिता या जो नहीं उनके लिए भी भागवत जी की पोथी पाठ का अनुष्ठान करा सकते हैं। यदि आप चाहें, भागवत जी सबका कल्याण करती हैं। आप जब सुने, जैसे सुने, आप सुने। प्रिय भक्तों, अब माता कैकेयी ने मंथरा के सारों पर नाचना शुरू किया, कोप भवन में गई, और दशरथ जी को जब संदेशा मिला तो दशरथ जी कैकेयी माँ के पास किसी के कहने पर दासी ने कहा महारानी कोप भवन में चली गई। दशरथ जी के तो मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। दशरथ जी डर गए कि राम को राजा बनाने का समय है और ये क्या अनहोनी हो रही है। दशरथ जी बहुत डर गए। धीरे धीरे दशरथ जी जाने लगे। कैकेयी माँ के पास जब पहुंचे तो माता कैकेयी आज बड़ी डरावनी लग रही हैं। दशरथ जी डर गए, देवी ये क्या तुम अंधकार भरे कमरे में बैठी हो और तुम्हारा श्रृंगार फैला हुआ है, बाल फैले हुए हैं, क्या है ये? इसी का नाम है साहब त्रिया चरित्र। नारी एक नारी है, एक नारी है माता कौशल्या, एक नारी है माता कैकेयी। दोनों नारियों में बहुत अंतर है। अब आप देखिए कि आपको कौन सी नारी बनना पसंद है। कैकेयी मां ने, राम जी ने कहा था कि मुझे वनवास भेजना, लेकिन राम जी ने यह नहीं कहा था कि तुम अपने पति के साथ अत्याचार करना। अब यहां ये काम कैकेयी मां अपने से कर रही हैं। षड्यंत्र, कहीं ना कहीं माता कैकेयी के अंदर लोभ जाग गया। लोभ इस बात का कि मेरा राम, मेरा भरत राजा बनेगा तो मैं महारानी कहलाऊंगी, अयोध्या की राजमाता कहलाऊंगी। जहां लोभ होता है वहां विनाश होता है। लोभ ना हो। माता कैकेयी दशरथ जी से कह रही हैं, क्या देवी आपने कोप भवन में बैठकर, कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। कैकेयी मां ने कहा आप बड़े कपटी हैं। दशरथ जी ने कहा मैं कपटी हूं? क्या कपट किया देवी? आपने ये कपट किया कि आप राम को राजा बना रहे हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। दशरथ जी को लगा अच्छा शायद इन्हें हम बताए नहीं इसलिए गुस्सा हैं। अरे तो क्या बात है, हमने अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम ही तो कहा करती थी बुढ़े हो गए हो अब राम को राजा बनाओ, मैं राम को राजा बनता हुआ देखना चाहती हूँ। तो मैंने तुम्हें स्वयं आकर सरप्राइज देना चाहा था, लेकिन तुम्हें तो पता चल गया।
कैकेयी माँ बोली मुझे क्यों ना पता चलता, आपने मेरे साथ कपट किया है। कौन सा कपट किया? बोले मेरे बेटे को तुमने ननिहाल भेजकर और बेटे के सोने में तुमने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी, एक बार हमसे पूछा भी नहीं। आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। दशरथ जी ने कहा कैकेयी राम की सौगंध खाकर कहता हूं, 100 सौगंध, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। मांगूंगी दोगे? हाँ। मैंने 2 वरदान मांगे थे आपसे। आपको याद होगा एक बार दशरथ जी कैकेयी मां को लेकर के देवासुर संग्राम में गए थे। वहां दशरथ जी के रथ का पहिया निकलने वाला था, तो कैकेयी मां ने उंगली डाल करके उस रथ के पहियों को निकलने से रोका था। तब दशरथ जी ने कहा था देवी आपके कारण हमारी जान बची है, तो आपको हम 2 वरदान देंगे, क्या मांगती हो? कैकेयी ने कहा जब जरूरत आएगी तो मांग लेंगे। कैकेयी ने कहा आपने 2 वरदान देने का कहा था, आज तक तो आपने दिया नहीं। दशरथ जी ने कहा कभी आपने मांगा ही नहीं। कैकेयी बोली आज मांगती हूं। दशरथ जी ने कहा 2 नहीं, आप जितने मांगोगी। बताओ किस राजा को मैं रंक बना दूं और किस रंक को राजा, तुम जैसे मैं खुश रहो कैकेयी मैं वैसे तैयार हूं, बताओ क्या चाहती हो? कैकेयी ने कहा यदि दे सको, तो कैकेयी ने वरदान मांगा। कैकेयी ने कहा सुनहु प्राण प्रिय। कैकेयी ने दशरथ जी को क्या कहा? सुनहु प्राण प्रिय। कहती है प्राण प्रिय, ये जान ले रही हैं और कह रही हैं प्राण प्रिय। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान ये है कि तुम राम को भरत जी को राजा बनाओ। ठीक है, दशरथ जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। यदि तुम चाहती हो कि अयोध्या का राजा राम नहीं भरत बने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरा भी चाहती हूं। क्या? दूसरा वरदान कैकेयी ने मांगा, मांगाऊं दूसर बर कर जोरी। ये वरदान मांगते समय कैकेयी ने दशरथ जी से हाथ जोड़ लिया। मैं हाथ जोड़ के मांगती हूं। देखो जरा कितनी चतुर है मां, हाथ जोड़ के। पहले कहा प्राण प्रिय, मीठा कह कह के आदमी ना लूट लेता है। हाथ जोड़ के कह रही हैं मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाच मनोरथ मोरी। मेरी विनती सुनो। क्या? कह दिया कैकेयी ने। चौदह वर्ष तापस वेश, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज। ये सुनकर तो दशरथ जी मानो निष्प्राण हो गए, मानो प्राण निकल गए। क्या बताएं, अब प्राण बचेंगे नहीं। शायद दशरथ जी ने कहा कैकेयी मजाक कर रही है। अच्छा, कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? कैकेयी को लगा कि भरत राजा बन जाएगा और राम चला जाएगा, तो 14 साल में भरत जी ना राज्य चलाना सीख जाएंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा ना। कहीं राम रहे
तो कहीं षड्यंत्र करके मेरे भरत का राज्य छीन न लें, इसलिए कोई झंझट ही नहीं, इसलिए वनवास। इसलिए माता कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया। 14 साल का ही क्यों, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत सारे कारण हैं इसके। दशरथ जी हाथ जोड़कर बोले, देवी तुम जो मांगो मांग लो, भरत को राजा बनाना है, मैं अभी भरत जी को बुलाता हूं और बेटा भरत को राजा बनाऊंगा, तुम महारानी बनना, जो चाहो करो, पर कैकेयी राम को वनवास ना भेजो। जानती हो ना कि राम जंगल में कैसे रहेंगे, जो तुम कह रही हो कैकेयी, क्या कभी सोचा है कि उसका परिणाम क्या होगा? तब कैकेयी हंसती हुई बोली, अभी तो बड़ी सौगंध खा रहे थे, जो मांगोगे दे दूंगा, हम तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अभी तो बड़े सत्यवादी बने थे, और अब हमने वरदान मांगा तो देने से हिचकिचा रहे हो। और सुनो, रघुकुल की रीति रही है, यहां के राजा सत्य बोलते आए हैं, 2 वरदान देने का बोला है, देना है, नहीं देना तो मना कर दो, लेकिन ये याद रखो कि इस कुल की सत्यता चली जाएगी आपके साथ। कैकेयी मां ने कहा, नहीं, असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, इसलिए आपको जो मैंने वरदान मांगे हैं वो देना चाहिए। दशरथ जी कैकेयी को पहली बार इस रूप में देखी, इतनी निर्दयी हो गई कैकेयी मां, इतनी निर्दयी, इतनी निर्दयी। दशरथ जी से कहती हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, और धन्य है दशरथ जी, सत्य के लिए लड़खड़ा तो गए पर हाथ जोड़ रहे हैं। देवी कैकेयी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, राम को वनवास ना, राम को वनवास ना दो। यदि राम वनवास चले गए, मेरे मन में कोई छल नहीं है कि भरत को राजा नहीं बनाऊंगा, राम को राजा, सोने में ऐसा कोई नहीं था। राम के बिना मैं जी ना पाऊंगा। कैकेयी बोली, नहीं, सवेरा होते ही यदि राम वनवास नहीं गए 14 साल के लिए, तो मेरा आप मरा हुआ मुंह देखेंगे। दशरथ जी बोले, और यदि चले गए तो कैकेयी तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। कैकेयी बोली, मरो तो मर जाओ, आप हमें अपनी मृत्यु का भय ना दिखाइए महाराज, मरो तो मर जाओ, पर राम को वनवास भेजना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जने दिन कर कुल हंसी कुठारी, मांगो माथ अवही देहु तो ही, राम विरह जनी मारसि मोही, राखु राम कहो जेहि तेहि भांति, नहीं न जरहि जन्म भर छाती। कैकेयी तू जो चाहे ले ले, हाथ जोड़कर कहता हूं। दशरथ जी कैकेयी मां के चरण में गिर गए, लेट गए। मैं तेरे पांव पकड़कर कहता हूं, कैकेयी राम के बिना मैं जी ना पाऊंगा, मैं रह ना पाऊंगा, राम के बिना मैं
कैकेयी ने कहा, जब इतने ही नाटक करने थे, जब ऐसा ही करना था, तो अंत में आपने ये क्यों कहा, मांग मांग मैं सब दूंगा, जो मांगेगी दूंगा। और अब मांग रही हूं तो आप रो रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हमारे कुल की कीर्ति भी बनी रहे, प्राण जाए पर वचन न जाए और देना भी ना पड़े। या तो दो या मना कर दो, अपने कीर्ति को कलंक लगा लो। अब दशरथ जी के सामने चुनौती यह थी कि इनके वंश में आज तक किसी राजा ने झूठ नहीं कहा, जो कहा है वो किया है। देखो पहले वचनों की कितनी कीमत हुआ करती थी, पहले व्यक्ति कितना सच्चा और ईमानदार हुआ करता था, और आज का आदमी एक एक रुपए, दो दो रुपए में 10-10 झूठ बोलने को तैयार है। और दशरथ जी ने अपने कुल के वचन को रखने के लिए, सत्य को रखने के लिए कैकेयी की बात मानने पर मजबूर है। दशरथ जी जब देखे कि सुबह होने वाली है और कैकेयी बात नहीं सुन रही, रोए, गिड़गिड़ाए, चीखे, सब कुछ किया, कैकेयी पसीजी नहीं। दशरथ जी बेहोश होकर गिर गए। वो मन में सोचने लगे कि राम वनवास जाएंगे, कैसे जिएंगे, अभी गए नहीं, जाएंगे कितना दर्द होगा, राम के पांव में कितने कंकड़ कांटे चुभेंगे। ये सोच सोच कर दशरथ जी की छाती फटी जा रही है। सवेरा हो गया, चिड़िया चहकने लगी, राम राजा बनेंगे आज। राम राजा बनने की तैयारी सारे नगर में लगभग पूरी हो गई। पर सुमंत्र जी ने देखा कि आज सभा में पहली बार सवेरा हो गया और दशरथ जी नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि सुबह हो गई और राज दरबार में दशरथ जी, आज पहली बार ऐसा हुआ कि दशरथ जी सवेरे 4 बजे नहीं जागे। नहीं तो दशरथ जी के पूरे जीवन काल में एक भी सवेरा ऐसा नहीं था जिस सवेरे वो 4 बजे ना जागे। लेकिन आज वो जागे नहीं। क्यों नहीं जागे? क्योंकि वो मूर्छित कैकेयी के कोप भवन में पड़े। सुमंत्र जी ने देखा, दासी ने संदेशा दिया कि कैकेयी ने बुलाया है। सुमंत्र जी गए। सुमंत्र जी ने जाकर दशरथ जी को देखा तो बेहोश पड़े दशरथ जी। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज क्या हुआ? गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डिराही, डिरा गए। सुमंत्र जी डर गए। महाराज ये क्या हालत है? रोने लगे, मेरे राम को बुला दो, मेरे राम को। सवेरा हुआ, सुमंत्र जी तुरंत समझ गए कि कैकेयी ने कोई कुचाल रची। राम तैयार हो रहे थे। आज राज तिलक था ना राम जी का। आज राम जी का राज्य तिलक था और राम जी राजा बनने की तैयारी कर रहे थे कि तभी सुमंत्र जी गए और सुमंत्र जी को प्रणाम किया। राम जी ने पिता की तरह, जी बोले, माँ ने बुलाया, पिताजी ने बुलाया। अब चल पड़े दशरथ जी के पास। जब राम जी आए तो राम जी ने देखा पिताजी मूर्छित पड़े हैं। राम जी ने पिताजी से कहा, पिताजी क्या हुआ? पिताजी, बस राम, मेरे राम, मुझे छोड़कर मत जाओ राम। कह ही रहे थे तब माँ ने, राम जी ने माँ से कहा, माँ पिताजी की ये हालत किस कारण हुई? माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता ने हमें 2 वरदान देने का बोला था, हमने वो 2 वरदान मांगे तो अब इनकी ये हालत हो गई। माँ आपने क्या वरदान मांगा? कैकेयी माँ ने दोहरा दिया। राम जी ने कहा, माँ सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। माँ वही बेटा
लायक बेटा है जो अपने माता पिता की बात मानता हो। माँ, आप मुझसे बताइए आपकी कौन सी आज्ञा पूरी करनी है, आपका बेटा ये राम जरूर पूरा करेगा। कैकेयी माँ ने कहा, हाँ राम, तुम समझदार हो, मैंने कोई ज्यादा बड़ा नहीं मांगा, बस ये मांगा कि मेरे बेटे भरत को राजा बना दो, और तुम्हें 14 साल के लिए वनवास मांगा तो पिता ने ये देखो ऐसी हालत बना ली। राम जी ने कहा, माँ बस इतनी सी बात? हाँ बेटा, देखो ना इतनी सी बात है, और आपके पिता ने देखो हालत कैसी बना ली। राम जी प्रसन्न, भगवान है ना भगवान। दशरथ जी को उठाया, राम जी ने पानी पिलाया, पिता से कहा, पिताश्री बस इतनी सी बात के लिए आपने ये हालत बना ली? माँ ने जो मांगा है ठीक ही मांगा है, भैया भरत को आप राजा बना दीजिए, और माँ ने मुझे 14 साल के लिए वनवास दिया है, पिताजी आज्ञा दीजिए। पिताजी कुछ बोले नहीं। धन्य है राम जी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्यों जाए वनवास, क्या है, नहीं। माँ ने कहा है वही बेटा लायक है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता हो, और यही मर्यादा, राम जी ने उसी मर्यादा का पालन किया। और राम जी जब चले, पिताजी रोक रहे, राम मत जाओ, राम मत जाओ। जब जाने लगे तो दशरथ जी रोने लगे, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने तुम्हें जी भर के अभी देखा नहीं। हमने जी भर के देखा नहीं है, देखा नहीं है। अब राम जी माता के पास जाते हैं, कौशल्या माँ से हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ आज्ञा दो। क्यों बेटा, तुम्हें राजा बनने की इतनी जल्दी है क्या, अभी समय नहीं हुआ? ना माँ, मैं तो राजा बन गया। राजा बन गए? कहाँ के राजा बन गए? पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ, मुझे मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। जंगल का राज्य, अयोध्या का राज्य पिताजी ने भरत जी को दिया है, और मुझे तो जंगल का राजा बनाया है। जब राम जी मां से ऐसा कहते हैं, मां जमीन पर गिर पड़ी, किसने तुझे किसने तुझे वनवास भेजा? पिता ने। क्या पिता का ही अधिकार होता है पुत्र पर, मां का कोई नहीं? मुझसे तो पूछा नहीं। नहीं मां, मां की भी आज्ञा है। मैंने तो बोला नहीं ना मां, कैकेयी मां ने बोला, दोनों ने बोला, माता पिता ने। इसलिए नहीं, मैंने नहीं बोला, इसलिए तू वनवास नहीं जाएगा, तू मेरा बेटा है। राम जी ने कहा, मां यदि आप ही कहोगी कि तू मेरा है, तो क्या ये आपके लिए शोभा देता है ये शब्द? मां, मैं आप सबका बेटा हूं, और मां बाप की आज्ञा का पालन करना, यदि मैंने बात नहीं मानी ना मां, तो आने वाले युगों में फिर कोई बेटा अपने माँ बाप की बात नहीं मानेगा। पहले मैं मानूंगा तब लोग मानेंगे। आने वाला बेटा अपने माँ बाप की बात माने, इसलिए मुझे माँ बाप की बात मान के वनवास जाना पड़ेगा। मां, समाज को कैसे जीवन जीना है, राम जी ने वो जीवन जी करके दिखाया है। माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये मेरे रघुनंदन से कोई सीखे, मेरे राघव से कोई सीखे। राम जी माँ से आज्ञा ले रहे हैं, अभी माँ के पास बैठे। मेरे राम अपनी माँ की सेवा करते हैं।
पूरे चरित्र में राम जी ने क्या किया? सिर्फ माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। इसलिए आप भी राम जैसे पुरुष बनो, माँ बाप की आज्ञा को सिरोधार्य करो। धन सबका यहीं रह जाएगा, राम को कोई धन से नहीं जानता। राम को लोग माँ बाप की आज्ञा, इस धरती पर श्रवण सबसे बड़े माँ बाप के भक्त हैं, ऐसा आप जानते हैं। लेकिन धन्य है राम, श्रवण से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ भक्ति अपने माँ बाप के चरणों में मेरे राम की है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आप भी अपने माँ की सेवा किया करो।